हेलो बच्चों, सुनीता सिन्हा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताए थे। आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी आज हम लोग वर्णों पे विचार करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आदि बातों की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड करना यानी टुकड़ा करना, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी हम जो भाषा बोल रहे हैं, हम भाषा कौन सी बोल रहे हैं? हिंदी भाषा बोल रहे हैं। तो ये जो भाषा हिंदी भाषा है, इसका जो वर्ण है, वैसा वर्ण जिसको कि उसको और हम खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटी इकाई, वो सबसे छोटा टुकड़ा ही उस भाषा का वर्ण कहलाता है। जैसे लिख दे रहे हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई यानी जो भाषा हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा, उसकी सबसे छोटी इकाई, उसको इतना खंड कर दे कि अब उसके आगे वो खंडित नहीं हो सके। तो जो सबसे छोटा खंड है, टुकड़ा है, उसी को उस भाषा का वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा, हम जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आ ई आता है, और क ख ग घ से लेकर क ख ग घ अंग से लेकर य र ल व ता ल व श मू ध न सा द न सा ह। और नर्सरी क्लास के बच्चों को छत्रज्ञ भी साथ में पढ़ा देते हैं कि छत्रज्ञ, लेकिन छत्रज्ञ एक्चुअली संयुक्त वर्ण है। जैसे जैसे क्लास ऊपर उठता है तो फिर उसको डिटेल्स में बताया जाता है। तो ये हमारा जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, और देवनागरी के अंतर्गत क्या है? अ आ ई आता है और क ख ग घ अंग ये सब आता है। तो हम कहें कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, यानी अ आ ई उ जो है, इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अ आ को हम खंडित नहीं कर सकते, ये अपने आप में ही छोटा है और कंप्लीट है। लेकिन ये जो क ख ग घ अंग है, इसको हम खंडित कर सकते हैं। क को हम, क्योंकि क के उच्चारण में अ साथ में आता है। क का जितने भी क ख ग घ ङ छ छ ज झ, यहाँ आगे हम बताएंगे स्वर वर्ण और ये व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण है उसके साथ जो स्वर है, स्वर का अ उसके साथ जुड़ा रहता है, यानी जब तभी ये कंप्लीट होता है। ये इसको कहते हैं हलंत, यानी कि ये आधा है, ये क पूरा हो गया। इसको जब हम तोड़ते हैं तो क और अ लिखते हैं, यानी ये आधा क हो गया और इसके साथ स्वर वर्ण का अ जुड़ा हुआ है, तभी ये कंप्लीट होता है। अब इसके आगे, अब इस क को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इतने ही तक इसको खंडित या टुकड़ा कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, यही हमारा भाषा का व्यंजन वर्ण का जितने भी होगा वो क ख ग सब में हलंत लगा हुआ, यही वर्ण हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में जब हम स्वर वर्ण का आ जोड़ते हैं तब यह कंप्लीट होता है और इसी को फिर हम पूर्ण
पूर्ण कर कर लिखते हैं, अधूरा नहीं लिखते हैं। तो हम कहें कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा का छोटी इकाई ये हो गया और क ख ग घ व्यंजन वर्ण का ये हो गया छोटी इकाई, इसी को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यही हमारा वर्ण हो गया, अ आ इ ऊ जो हो गया, और ये हमारा क ख ग घ अंग ह तक। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं, ये तो हो गया वर्ण। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला तो तुम लोग देखे होगे बच्चों, माला, फूलों का माला या फिर मोतियों का माला जो बनता है, तो देखते होंगे कि एक माला में कई सारे फूल होते हैं, या फिर अगर मोती का माला है तो कई सारे मोती उसमें पिरोए हुए रहते हैं। तो वर्णमाला में, वर्णमाला ये क्या है? वर्ण जोड़ माला, दो शब्द है, एक तो वर्ण है, दूसरा है माला, दो को मिला के बना वर्णमाला बना हुआ है। माला कैसा होता है? ये धागा है और इसमें या तो मोती या फूल जो भी है उसमें पिरोया हुआ रहता है। माला में रंग बिरंगा भी मोती रहता है या रंग बिरंगे फूल भी रहते हैं, तो उसको भी हम इस तरीके से डालते हैं कि देखने में वो सुंदर हो, अच्छा लगे लोगों को। इस बात का ध्यान रख के करते, ये नहीं कि यहाँ से सफेद फूल डाल रहे हैं, लाल डाल दिया, फिर सफेद, फिर हरा, सॉरी पीला या जो भी फूल है डाल दिया, या मोती भी उस तरह से, उसको इस तरह से डालते हैं ताकि वो एक डिजाइन भी लगे और देखने में सुंदर भी लगे। उसी तरह से वर्णों के माला में भी हम वर्णों को पिरोते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो वर्ण क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध। क्रम यानी लगातार, अब बद्ध यानी बंधा हुआ। क्रमबद्ध यानी क्रम में लगातार उसको जो डाल रहे हैं, वो जो लगातार डाल करके बांध रहे हैं, वो एक क्रम में होना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए। क्रमबद्ध क्रम में कैसे है? जैसे लिपि का बना हुआ है, अ है, अ के बाद आ, फिर छोटी ई या बड़ी ई या हर्षई। हर्ष जो है वो होता है छोटा, हर्ष का मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ये एक दूसरे का विलोम शब्द भी है, हर्ष का दीर्घ, छोटा का बड़ा। तो इसको हम छोटी ई बोले या हर्ष ई बोले, दीर्घ ई बोले या बड़ा ई बोले। तो अ आ ई छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये एक क्रम में बनाया हुआ। अगर ये क्रम में नहीं रखा रहता, तो अगर मान लो किसी को लिखने बोला जाता कि अ आ लिखो, तो उसको जैसे जैसे याद आता वैसे वैसे वो लिखते चला जाता है ना। जैसे जैसे याद आ गया कि 11 वर्ण है, 11 वर्ण को वो किसी भी तरह से लिखकर दिखा देता कि ये व्यंजन स्वर वर्ण है। इसलिए इसको एक क्रम में लगा दिया गया कि इसके बाद अ के बाद आ आएगा, आ के बाद छोटी, तब बड़ी, फिर छोटा हो, फिर बड़ा हो, इस तरह से इसका एक क्रम, इसको एक लाइन में एक लगातार लिखने के लिए क्रम बना दिया गया है कि इसी क्रम में वो लिखाएगा। तो इसी क्रम में जब हम उसको बांधते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं क्रमबद्ध। जब हम उस धागे में एक क्रम से वर्ण को पिरोएंगे, बांधेंगे, तभी वो हमारा वर्णमाला सही होगा। अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से मान लो एक टोकरी है ना। एक टोकरी में इसमें दे दिया गया है अ, बड़ा ऊ, री, अ, ग, च, ह, त। मान लो इतना वर्ण दे दिया गया और इसको कहा जाए कि इसका एक माला बना दो, तो
हमको माला क्रम में लगाना है, क्रमबद्ध में, जिसका जो क्रम है एक लगातार लाइन से है, उसी क्रम में हमको डालना होगा। तो हम इसमें से पहले क्या खोजेंगे, पहले स्वर वर्ण आता है, फिर व्यंजन वर्ण आता है। स्वर वर्ण में क्या आता है, अ आ ई, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ। उसी तरह से मान लो ये माला है, तो इसमें हम सबसे पहले अ खोजेंगे। अ अगर हमको मिल जाता है तो ठीक है, अ डाल देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर हम आ में बढ़ेंगे। तो हमको यहाँ तो अ मिल गया है, एक अ डाल दिए। अ के बाद फिर हम आ खोजेंगे, आ देखेंगे कि इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं डालेंगे। आ के बाद क्या आता है, छोटी ई, छोटी ई भी देख लिए नहीं है। उसके बाद बड़ी ई, वो भी नहीं है। छोटा ऊ, वो भी नहीं है। बड़ा ऊ मिल गया, बड़ा ऊ है तो उसके बाद बड़ा ऊ डाल दिए। उसके बाद क्या आता है, री, री भी हमको मिल गया, री डाल देंगे। उसके बाद आता है ए नहीं है, ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ओ है, और डाल देंगे। उसके बाद हम व्यंजन वर्ण में आएंगे। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले क्या आता है, क, ख ग आ गया, यहाँ पे ग डाल देंगे। अंग, च आ जाता है, च है, च खोज के डाल देंगे। च छ ज इया, त आ गया, त डाल देंगे। इस तरह से हम देखते हुए हा है, उसके बाद सबसे लास्ट एक बच रहा है हा। इस तरह से हम धागा में वर्णों को पिरोगे, एक क्रम में इसको बांधेंगे, तभी ये वर्णमाला सही होगा, अन्यथा ये माला गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्रमबद्ध लिखना जरूरी होगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह, ये समूह है ना, इतने सारे वर्णों को एक साथ बांध दिए हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम इसको बस माला को ऐसे उठाए और डाले, अ हाथ में आ गया डाल दिए, उसके बाद अ आ गया और डाल दिए, ग हाथ में आ गया तो ग डाल दिए, त आ गया हाथ में त, तो इस तरह का वर्णमाला जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि ये उस क्रम में नहीं है जो क्रम इसका बनाया गया है। जिस क्रम में उसको लिखा गया है, बताया गया है, ये निश्चित कर दिया गया है क्रम कि अ के बाद आ आएगा, आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। तो जो क्रम बना गया है एक के बाद दूसरे में यही आएगा, जो निश्चित स्थान दे दिया गया है, उसी अनुसार जब हम इसको डालेंगे तब ये सही होगा, और उसके अनुसार अगर हम नहीं डालेंगे तो ये हमारा वर्णमाला गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इसकी परिभाषा में क्रमबद्ध समूह लिखना जरूरी होगा। अगर हम क्रमबद्ध नहीं लिखे, सिर्फ कहेंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये पूरा सही परिभाषा इसका नहीं होगा। परिभाषा में हमको क्रमबद्ध समूह जरूर डालना होगा, यानी उसी क्रम में जिस क्रम में इसका एक निश्चित स्थान दे दिया गया है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया। अब आते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन माने भोजन भी हो जाता है। लिखते हैं ना कि कोई भी निबंध, अगर कोई भी फेस्टिवल पे निबंध लिखना होता है तो नए तरह तरह के पकवान बनते हैं। पकवान यानी वही व्यंजन, भोजन है ना, पका हुआ भोजन को ही व्यंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ व्यंजन नाम दिया गया है वर्ण को। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। पहले भी हम बता चुके हैं खंडित करते समय कि ये पूरा कंप्लीट है, इसको और हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो
स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप में कंप्लीट है। वो क्या क्या वर्ण है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। 11 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 वर्ण है ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा है अब मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के ही अंतर्गत आता है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। जितने भी स्वर वर्ण हैं इसका जो छोटा रूप होगा, ये तो बड़ा रूप है, बड़ा आकार में लिखा हुआ है, जब इसका रूप को हम छोटा कर देंगे तो वही जो है वर्ण मात्रा कहलाता है। मात्रा कोई और दूसरा चीज नहीं है, मात्रा स्वर वर्ण ही है, लेकिन स्वर वर्ण के छोटे रूप को, मात्रा जो है वो क्या है? इसका छोटा रूप है। स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। अब आ का कोई मात्रा नहीं है, आ का ये मात्रा हो गया, इसका रूप छोटा कर दिया गया। ई का ये हो गया मात्रा, बड़ी ई का ये छोटा कर दिया गया, ऊ का ये हो गया, बड़ी का ये हो गया, री का ये हो गया, ए का ए, ओ और औ। स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं, यही मात्रा है। क्यों मात्रा का छोटा रूप इसका बना दिया गया? क्योंकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और कोई भी शब्द बनाने में व्यंजन के साथ उसके छोटे रूप को ही लिखते हैं। क्योंकि अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लें, विचार ही ले लो, यहां से विचार, अगर इसके छोटे रूप को हम नहीं लिखते तो कैसे लिखते? ये वी चार, विचार, इस तरह से लिखना होता है। इसलिए वर्ड बहुत बड़ा भी बन जाता है। इसलिए हमारे शिक्षाविदों ने इसका एक छोटा रूप बना दिया और कहा कि यही छोटे रूप को हम व्यंजन वर्ण के साथ लिखेंगे। तो जैसे व में छोटी ई है तो छोटी ई लगा दिए, च में आ है चा, तो च में आ की मात्रा लगा दिए, छोटा रूप इसका कर दिए, यहां से र को र लिख दिए, विचार, अब इसका छोटा रूप हो गया। तो स्वर वर्ण के ही छोटे रूप को मात्रा कहते हैं और यही मात्रा शब्द लिखते समय स्वर वर्ण को नहीं लिख करके उसके मात्रा को लिखते हैं, तब शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द का निर्माण करते समय व्यंजन के साथ स्वर के मात्रा को लिखते हैं। ये हमारा हो गया वर्ण, वर्णमाला और स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे व्यंजन वर्ण का किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया, पूरे डिटेल में व्यंजन वर्ण की जानकारी देंगे। आज बस इतना ही। बाय।